क्रैक द एकेडमिक एग्ज़ाम। तो आज मैं जिस इशू पे बात करूँगा वो करूँगा कि जो नायब तहसीलदार और पटवारी की जो पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं उसमें उर्दू कंपलसरी करा हुआ है। ठीक है। तो अब उर्दू कंपलसरी करा हुआ है और उस वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है। तो अब आपको पता होगा 2020 में हमारे JNK यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दी थी। अमेंडमेंट कौन सी अमेंडमेंट के अंदर? जे एंड के ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। इसमें उर्दू और इंग्लिश के अलावा दो और लैंग्वेज ऐड कर दी थी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। ठीक है। उस टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। ठीक है। अब आपको पता होगा 370 एब्रोगेशन हुई थी, तो लद्दाख यूटी अलग बन गई थी और JNK यूटी अलग बन गई थी। तो आपको एक आर्टिकल बताता हूँ जहाँ पे लद्दाख में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें जो क्या कहते हैं उर्दू कंपलसरी कैंसिल कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, अबॉलिश कर दिया हुआ है। ठीक है। और वहाँ पे जो भी पोस्टिंग होंगी, चाहे वो तहसीलदार की पोस्ट होंगी, नायब तहसीलदार की पोस्ट होंगी, सॉरी नायब तहसीलदार पटवारी जो भी पोस्ट होंगी, उनमें कोई भी क्या कहते हैं उर्दू में कोई उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अगर लद्दाख यूटी में अगर ये चीज़ हो सकती है तो वाई नॉट यहाँ पर JNK यूटी में ये चीज़ होती है, इम्प्लीमेंट हो रही है। क्योंकि हमारे JNK यूटी की भी ऑफिशियल लैंग्वेज 5 बन गई हुई हैं, ना कि सिर्फ एक है उर्दू। और आपको एक चीज़ बता दूँ, JNK एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो मैक्सिमम काम होता है, अब जो ऑफिशियल काम होता है वो हिंदी और इंग्लिश में काम हो रहा है। ठीक है। और उर्दू को अभी अभी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो कर दिया हुआ है JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, क्योंकि उनका भी काम जो मैक्सिमम काम है वो उर्दू में होता था पहले। तो अब वो जो मैक्सिमम चीज़ें हो रही हैं वो इंग्लिश में ही हो रही हैं। आपको देखना होगा कि हमारे JNK गवर्नमेंट की एक साइट है JK सर्विसेज, वहाँ पे मैक्सिमम जो काम हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है, इंग्लिश में साइट्स है, इंग्लिश में काम हो रहा है। ठीक है। तो अगर हर एक चीज़ अगर इंग्लिश या हिंदी में हो रही तो वाई जो नायब तहसील और पटवारी में जो एक्स्ट्रा वो उर्दू का एक क्वालिफिकेशन मांगी है वो क्यों मांगी गई है? जी अगर लद्दाख यूटी में अगर ये उर्दू स्क्रैप हो सकता है तो वाई नॉट यहाँ पे JNK यूटी में, क्योंकि ये भी यूनियन टेरिटरी है और वो भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो चीज़ें दोनों में बराबर होनी चाहिए और आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि उर्दू को, क्योंकि नायब तहसीलदार और तहसीलदार में अगर ऑफिशियल काम आपका JNK एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल काम आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अब हो रहा है, तो वाई हम क्यों पेपर दें उस एग्ज़ाम में जो अब जो उस लैंग्वेज में होना ही है। ठीक है। अब वर्किंग हम हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम JNK एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्किंग चल रही है वो हिंदी और इंग्लिश में चल रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए। जैसे जूनियर असिस्टेंट में जो टाइपिंग का कंप्यूटर का टाइपिंग का क्वालिफिकेशन थी वो हटा दी थी, वैसे ही JNK एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें नायब तहसीलदार और पटवारी में भी जो एक कैप लगाई हुई है उर्दू वाली, वो कैप हटा देनी चाहिए और सभी को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा वो आगे अपना क्या कहते हैं काम चलाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ से एग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना अगर आप मेरी बात पे सहमत हो। ठीक है। अपने व्यूज़ भी आपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि आप क्या सोचते हो। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।